दोस्तों 3G कम्पिटिटिव क्लास के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आया हूं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, ग्रहण और ज्वार भाटा। हम लोग देखेंगे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके जो ऑप्शन होते हैं इसमें अक्सर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे चीज़ को देखेंगे जिसमें रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिर्फ देखें और आप याद करें। जैसे देखिए, ग्रहण में हम लोग देखते हैं एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है और चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण क्या है, इसमें समझना है कि सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि हमारी पृथ्वी दो काम करती है। एक अपने अक्ष पर घूमती है जिसको घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है, और एक सूर्य की परिक्रमा करती है जिसको परिक्रमण गति कहते हैं, जिसके कारण जाड़ा, गर्मी और बरसात होता है। सूर्य अपने स्थान पर स्थित है। एक फिगर हम बना के आपको समझाना चाहेंगे। ये सूर्य है और एक पृथ्वी, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और पृथ्वी की जो परिक्रमा करती है वो चंद्रमा है। अब इस पर हम देखते हैं कि चंद्रमा यदि पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो इस एक्सिस पर करेगी, यानी कि चंद्रमा कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो कभी यहाँ, इस तरीके से रोटेट करती है। इसमें हम लोग को दो स्थिति दिखाई देता है। अगर हमको इस स्थिति को अभी छोड़ दें तो हम लोग को दो स्थिति दिखा जाता है कि चंद्रमा एक बार इस फिगर से देखने को पता चलता है कि चंद्रमा एक बार नीचे तो एक बार नीचे चला आता है। और इस स्थिति से हम लोग देखते क्या हैं कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में चला आता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाता है। परिणाम क्या होता है कि सूर्य को हम लोग पृथ्वी से देख नहीं पाते हैं, या सूर्य का प्रकाश कहीं कहीं यदि पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो सूर्य कभी हाफ दिखाई देता है तो कभी पूर्ण साफ हो जाता है। इसको सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। इसी को यदि हम दूसरा फिगर में आपको दिखाएं कि हमेशा सूर्य को स्थिर रखिए, अब पृथ्वी को बीच में ला देते हैं और चंद्रमा नीचे आ जाता है। यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि सूर्य का प्रकाश क्या पृथ्वी पर तो पहुंचेगा लेकिन चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर बन जाएगा, या कहीं कहीं सूर्य का प्रकाश यदि पृथ्वी पर चंद्रमा पर पहुंच पाया तो चंद्रमा कभी हाफ दिखाई देगा तो कभी साफ हो जाएगा, यानी कि कभी पूर्ण नहीं दिखाई देगा। ये स्थिति जो होता है, मतलब सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होता है, इसमें क्या हो रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाते हैं। तो जब चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। और यह स्थिति अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब हो रही है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जा रही है, तभी सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर पड़ नहीं पाता है, यानी कि पृथ्वी की छाया दिखाई देता है चंद्रमा पर। अतः चंद्रमा कभी हाफ तो कभी साफ हो जाता है। इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन होगा, पूर्णिमा के दिन ही होता है। इसी आधार पर हमारा ज्वार भाटा स्थित है। एक क्वेश्चन और, एक चीज और है, पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य का बीच का जो भाग होता है ये पूरे के पूरे अंधेरा में पड़ जाता है। ध्यान दीजिए, ये पूरे के पूरे अंधेरा क्षेत्र में पड़ जाता है, और किनारे वाला जो भाग है यह एक प्रकाशमान होता है, जो एक रिंग की भांति दिखाई देता है और चमकीला दिखाई देता है। ठीक, सवाल यहां से पूछता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का बाहतम हिस्सा जो चमकीला दिखाई देता है, जो पीला दिखाई देता है, वो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसको किरीट कहते हैं।
किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं, किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं, या इसको डायमंड रिंग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि डायमंड रिंग की स्थिति किस अवस्था में बनती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में डायमंड रिंग की स्थिति बनती है कि बीच वाला जो पूरा क्षेत्र हो जाता है ये ब्लैक हो जाता है और बाहर वाला एक प्रकाशमान की तरह दिखाई देता है, गोल्ड रिंग की भांति दिखाई देता है, तब हम इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और एक आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण देखिएगा, आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है कि सूर्य का कोई एक भाग ही ब्लैक दिखाई देता है, सूर्य का कोई एक ही भाग ब्लैक दिखाई देता है, तब इसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी के आधार पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है। तो ज्वार क्या है और भाटा क्या है, एक बात को समझना है कि ज्वार क्या है और भाटा क्या है। यानी कि एक लाइन में समझिए तो समुद्र का जल यदि उठ जाए तो उसको ज्वार कहते हैं और टूट कर गिर जाए तो उसको भाटा कहते हैं। यानी कि जल को उठने और गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा क्या है? ध्यान से समझिएगा, ये सूर्य जो हमेशा स्थित है, चंद्रमा, पृथ्वी एक स्थिति ए बन सकती है। दूसरी स्थिति क्या बन सकता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। ये स्थिति सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी दिखाई दिया था कि जब चंद्रमा बीच में आ जाए और पृथ्वी किनारे पर आ जाए, यानी कि तीनों जब एक सिद्ध में आ जाता है तो सूर्य का आकर्षण बल और चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है। यानी कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का दोनों का आकर्षण बल लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी का जल खिंचा जाता है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। यही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों यदि एक सिद्ध में आ जाए तो ऐसी स्थिति में दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाएगा। दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाएगा। कब? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाए। अब हम लोग एक चीज और देखे थे कि इसमें अमावस्या का दिन कौन होगा, पूर्णिमा का दिन कौन सा होगा। तो अमावस्या के दिन हम लोग क्या पढ़े थे कि सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के दिन कौन होता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसमें चंद्र ग्रहण की स्थिति ये है और सूर्य ग्रहण की स्थिति ये दिखाई दे रहा है। यानी कि इन दोनों अवस्था में बृहद ज्वार आएंगे, दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाएगा। लेकिन इसकी विपरीत एक और कंडीशन बनता है कि यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इन तीनों के बीच यदि समकोण की स्थिति बना ले, ऐसी स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के आकर्षण बल एक सिद्ध में नहीं लग पाते हैं। परिणाम क्या होता है कि कुछ यहाँ पर उभार आता है, कुछ यहाँ पर उभार आता है और ऐसी स्थिति में जल पूर्ण रूप से उठ नहीं पाते, अतः इसको लघु ज्वार कहते हैं। इस स्थिति में लघु ज्वार की स्थिति पैदा होती है। और जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में आते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सिद्ध में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर आकर्षण बल सूर्य का भी लगता है और चंद्रमा का भी लगता है। परिणाम क्या होता है कि पृथ्वी पर जो जल हैं ये खिंचा जाते हैं इस स्थिति में भी और इस स्थिति में भी, तब इसको बृहद ज्वार का अनुभव किया जाता है। प्रत्येक दिन प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। वो कैसे आता है? समझ में आ गई इतना बात? आप लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ज्वार भाटा आने का क्या कारण है।
इसमें दो कारण है कि तीन कारण है कि सूर्य का आकर्षण शक्ति, सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण एक ज्वार आता है, दूसरा है चंद्रमा का आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है, और तीसरा है पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण ज्वार आता है। एक सवाल और कि ज्वार किन बातों पर निर्भर करता है, ज्वार कहाँ आएगा, किन बातों पर निर्भर करता है, थोड़ा सा देखिए। ज्वार किन बातों पर निर्भर करता है? पहला, समुद्र की गहराई, पहला समुद्र की गहराई, दूसरा है समुद्र का खुला या बंद होना, समुद्र का खुला या बंद होना, और तीसरा है समुद्र तट की प्रकृति। समुद्र तट की प्रकृति, इन्हीं बातों पर ज्वार निर्भर करता है। क्योंकि समुद्र की गहराई कहने का अर्थ है कि जहाँ पानी अधिक होगा वहाँ ज्वार अधिक आएंगे, क्योंकि जहाँ छिछला सागर है वहाँ का जल उठ नहीं पाएगा, परिणाम वहाँ ज्वार नहीं आ पाएंगे। दूसरा है समुद्र का खुला या बंद होना, यदि समुद्र बंद है तो इस स्थिति में भी ज्वार उत्पन्न नहीं हो सकता है, लेकिन यदि समुद्र खुला है तो इस स्थिति में भी बृहद ज्वार आ सकते हैं। और एक है समुद्र तट की प्रकृति, कि समुद्र तट का प्रकृति कैसा है, इस आधार पर ज्वार निर्भर करता है। और प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। वो कैसे आता है, थोड़ा सा देखिए। पृथ्वी इस स्थान पर यदि ज्वार आता है तो इस स्थान पर भाटा आता है, फिर इस स्थान पर ज्वार उत्पन्न होता है तो इस स्थान पर भाटा उत्पन्न होता है। यहाँ से कुछ सवाल देखने को मिलता है कि ज्वार और एक भाटा, एक ज्वार और एक भाटा के बीच कितना का अंतर होता है। तो ध्यान देना है कि एक ज्वार और एक भाटा के बीच 6 घंटा 13 मिनट का अंतर होता है। फिर एक भाटा और एक ज्वार के बीच 6 घंटा 13 मिनट का अंतर आता है। फिर एक ज्वार और एक भाटा के बीच 6 घंटा 13 मिनट का अंतर आता है। फिर एक भाटा और एक ज्वार के बीच 6 घंटा 13 मिनट का अंतर आता है। अब यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि पूछे कि दो ज्वार के बीच अंतर कितना होगा, 2 ज्वार के बीच अंतर कितना होगा, तो 6 घंटा 12 घंटा और 13 13 26, यानी कि 12 घंटा 26 मिनट का आपका अंतर आएगा। 2 ज्वार के बीच अंतर कितना आएगा, 12 घंटा 26 मिनट। इसी तरीके से 2 भाटा के बीच कितना अंतर आएगा, तो देख सकते हैं, एक ज्वार एक भाटा, तो 2 भाटा के बीच अंतर कितना आ जाएगा, तो 6 13 ए और 6 13 ए, फिर 12 घंटा 26 मिनट के अंतर आ जाएगा। यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यदि आपके सवाल पूछ दिया जाए कि एक ज्वार और एक भाटा के बीच कितना का अंतर आएगा, तो 6 घंटा 13 मिनट। लेकिन एक ज्वार 2 ज्वार के बीच यदि अंतर पूछ दे कि 2 ज्वार के बीच अंतर कितना होगा, तो 6 घंटा 13 मिनट है और 6 घंटा 13 मिनट है, यानी कि 12 घंटा 26 मिनट का अंतर आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी पर 24 घंटा में, यानी कि 12 घंटा पर 2 स्थान पर 2 बार ज्वार आता है तो 2 बार भाटा आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या कहीं त्रुटियां हैं तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बस मैं इसी टॉपिक के साथ समापन करता हूं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।